अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये मेंटेनेंस जो कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये लास्ट टॉपिक्स के अंदर आता है। तो फिर जान लेते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। अभी सपोज़ मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद ओके, सपोज इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम को जैसे कि जो भी इंस्टाग्राम को डेवलप किया है, वो उसने डेवलप करने के बाद जब ये मार्केट में लॉन्च किया, ओके, तो मार्केट में लॉन्च किया तो फिर जैसे कि ये लॉन्च होने से लेकर अब तक जैसे कि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए। जैसे कि ये पहले इंस्टाग्राम में रील्स का फीचर नहीं था, उन्होंने रील्स ऐड किया। ये स्टोरीज़ में ज़्यादा एडिटिंग का ऑप्शन नहीं थे, उन लोगों ने एडिटिंग का ऑप्शन डाला। फिर बाद में जैसे कि ये मैसेज पर अब हम रिएक्ट कर सकते हैं, उसमें उसमें इमोजीज ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि मैसेजेस में हम नोट्स लिख सकते हैं। तो फिर जैसे कि इस तरह से काफ़ी सारे जैसे कि फीचर्स है, जिसने इंस्टाग्राम वालों ने ऐसे फीचर्स को काफ़ी सारा अपने एप्लीकेशन में ऐड किया। तो जैसे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो भी उनका सॉफ्टवेयर है, जो भी उनका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जैसे कि मेंटेनेंस के अंदर आता है। तो ये जैसे कि एक एग्जांपल था इंस्टाग्राम का, ये मेंटेनेंस पर। तो ये मेंटेनेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन, अपडेट्स और अपग्रेड, वही मतलब सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते हैं। ओके, मतलब ये यूज़र के अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर अलगोरिथम, मतलब उनका फास्ट परफॉर्मेंस के लिए अलगोरिथम पे बेस पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब मेंटेनेंस के अंदर आता है। ओके, ये सब मेंटेनेंस के अंदर आता है। तो फिर और इसके रिलेटेड और थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर आर कस्टमाइज्ड टू सपोर्ट इन ऑल प्लेटफॉर्म। ओके, मतलब जो भी उनका सॉफ्टवेयर बना रहता है, वो सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाते हैं ताकि वो हर एक प्लेटफॉर्म पे वो उनका सॉफ्टवेयर चल जाए, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक ओएस हो। मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म रहते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं सिर्फ खाली वो रेस्पेक्टिव टू कुछ ही प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे वो लोग मल्टी प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं। एंड अडॉप्ट विद द न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि वो समय के साथ साथ जैसे भी टेक्नोलॉजी बढ़ता है, वैसे यूज़र्स का नीड भी बढ़ता है। ओके, जो भी यूज़र्स का नीड भी बढ़ता है एज टाइम पासेस। ओके, जैसे कि टाइम बढ़ता रहता है, तो वैसे यूज़र का नीड भी बढ़ता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेता है, जो कि मेंटेनेंस के अंदर आता है। फिर उसके बाद एर्लियरली इट वॉज इग्नोर्ड, बट इट इज़ द मोस्ट मेजर फेज टू बी फोकस्ड। ओके, पहले क्या होता था, पहले जो भी सॉफ्टवेयर बनते थे, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ खाली बन जाते थे और मार्केट में लॉन्च हो जाते थे। उसके मेंटेनेंस के ऊपर कोई भी इतना फोकस नहीं करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, जो भी सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड होके मार्केट से वैनिश हो जाते थे। अब जैसे कि इसका एग्जांपल दूँ तो नोकिया हो गया। तो नोकिया पहले के ज़माने में वो काफ़ी ज़्यादा नाम था उसका, लेकिन वो टाइम के साथ साथ वो अब मार्केट से वैनिश हो गया। लेकिन अभी सैमसंग का एग्जांपल है, तो सैमसंग भी एर्लियर डेज में था, लेकिन वो टाइम के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी के साथ एडॉप्ट हो गया। तो इसकी वजह से अभी हम सैमसंग को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जैसे कि यही एक एग्जांपल था। एर्लियरली इट वाज इग्नोर्ड, क्योंकि मेंटेनेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मेंटेनेंस को हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर पे अगर मेंटेनेंस रखेंगे, तो वो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होते रहेगा, और लोग उसको यूज़ करते रहेंगे। ओके, फिर जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं इसमें, जो हो गया जैसे कि मेंटेनेंस में क्या क्या टाइप्स हो गया। जैसे कि इसका कर्वेटिव मेंटेनेंस हो गया, जो कि रिपोर्ट करता है यूज़र्स को टू डेवलप। जैसे कि हमारे यूज़र्स क्या करते हैं, डेवलपर्स को रिपोर्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया फीडबैक। अभी सपोज जो भी सॉफ्टवेयर बना है वो हमारे यूज़र्स के लिए ही बना है। अगर वो यूज़र के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, तो फिर यूज़र थ्रू फीडबैक डेवलपर को, ताकि जो भी हमारा डेवलपर है, उनके फीडबैक के थ्रू वो चेंजेस को अप्लाई कर सके, उसे कर्वेचू मेंटेनेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एडाप्टिव मेंटेनेंस। तो ये क्या करता है, अपडेट और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो फिर जैसे कि ये क्या करता है, ये जैसे कि सॉफ्टवेयर तो पूरा कम्प्लीटली बन गया, लेकिन उसको क्या करता है, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। ओके, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मतलब जो भी उसका न्यू न्यू सॉफ्टवेयर रहेगा, या फिर अगर हम उसका आर्किटेक्चर ही बढ़ा रहे, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर ही बढ़ा रहे, तो फिर वो हार्डवेयर के बेसिस पर भी ये खुद को अडॉप्ट कर लेगा, मतलब एडाप्टिव। और क्या करता है, जैसे ही उसका आर्किटेक्चर चेंज होएगा, वैसे ही वो अडॉप्ट कर लेगा। एक आर्किटेक्चर पे एक सा काम करेगा, एक आर्किटेक्चर पे दूसरे का काम करेगा। अभी सपोज जैसे कि आर्किटेक्चर मशीन्स हो गए, जो भी हमारे कंप्यूटर मशीन हो गया, एक 32 बिट्स पे हो गया, एक 64 बिट्स पे हो गया। तो ओके, तो जैसे कि एक सॉफ्टवेयर को अगर मैं इस पर यूज़ करूँगा, तो जैसे कि पहचान लेगा, ओके ये 32 बिट्स है, 32 बिट्स के हिसाब से कैसा काम करना है वो वैसा अडाप्ट करेगा। फिर जैसे ही मैं 64 बिट पे शिफ्ट होऊंगा, वो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लेगा। तो ये था एडाप्टिव मेंटेनेंस का एग्जाम्पल। फिर उसके बाद मेंटेनेंस में लास्ट टाइप आता है
परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? सॉफ्टवेयर शुड सपोर्ट न्यू फीचर्स, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। तो जो भी हमारा यूज़र का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर न्यू फीचर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करे। तो जैसे कि जैसे भी टाइम बढ़ते जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा, तो फिर हमारे हमारे यूज़र का डिमांड भी बढ़ते जाएगा कि उसे उसे ये फीचर चाहिए, वो फीचर चाहिए, वो हर एक टाइप का फीचर को डिमांड करेगा। ओके। तो जैसे वो डेवलपर से आस करेगा फीडबैक के थ्रू, तो फिर वो मतलब जो भी सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाने के लिए जो भी उसका मेंटेनेंस रहेगा वो सब परफेक्टिव मेंटेनेंस के नीचे आता है। तो उसमें जैसे कि उसका कुछ नीडेड हो गया तो उसमें उसमें क्या क्या चाहिए, उसमें उ- उसमें रिमार्क एरर चाहिए, फिर मोर जीवा चाहिए, ऑप्टिमाइज टू रन फास्ट और अनवांटेड साइड इफेक्ट। तो अनवांटेड साइड इफेक्ट्स को हटाना और ऑप्टिमाइज करना उसको फास्ट रन होने के लिए जो भी उसके पीछे ऑलगोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर्स लगेगा। फिर उसका जीयूआई मतलब उसका जो भी यूजेबिलिटी यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी रहेगा, रिलायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उसमें मोर जीयूआई उसमें उसमें सीएस के थ्रू ऐड करेंगे। फिर उसमें रिमार्क एरर मतलब उसका एरर को हटाने के लिए फीडबैक लेगा, या फिर उन लोग खुद ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस टाइप के एरर्स को हटाने के लिए। तो ये आ जाएगा, ये भी सारे मेंटेनेंस के अंदर आता है, जो कि हो गया हमारा परफेक्टिव मेंटेनेंस। ओके। अगर ये वीडियो, आई होप ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।